कि ज़िंदगी हमेशा शुरू से मेरी ज़िंदगी में चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े हैं। जी। और मुझे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं। ओके। मैं एक इंसान को एक बहुत बड़े लीजेंड स्वामी विवेकानंद जी, उनकी एक कहावत को बहुत अच्छे से मानता हूँ। उन्होंने एक जगह पे कहा था कि हर रोज़ जब वो सुबह उठते हैं, अगर कोई एक दिन उनके सामने कोई एक चैलेंज नहीं होता है तो वो दिन का कोई मायने नहीं होता है। हर रोज़ एक एक चैलेंज आए, यही हमको मतलब सोचना चाहिए ज़िंदगी में, और हर चैलेंज को फेस करना चाहिए। तो डायबिटीज़ के बाद जब मैंने म्यूज़िक वीडियोस में पहले काम जी। किए, पहला मॉडलिंग पहले किया, पहला मॉडलिंग शो में ऊपर वाले ने जिताया, पहला म्यूज़िक वीडियो सबसे बड़ा हिट रहा उड़ीसा का, पहला सिनेमा इतिहास बनाया वहाँ पे उड़ीसा में। और राजनीति में जब आया 2013 में मैंने पार्टी ज्वाइन किया, 14 में मैं हिंदुस्तान का सर्वकनिष्ठ सांसद बना राज्यसभा का। बिल्कुल। फिर 2019 में मुझे लीजेंडरी द बीजू पटनायक जी। वो जिस क्षेत्र से लड़ते थे लोकसभा के लिए, मुझे वो क्षेत्र से लड़ने का मौका मिला और लोगों ने लाखों के वोट से मुझे जिताया था। इतना प्यार मुझे मिला। तो मैं हमेशा बड़ा कमिटेड रहा हूँ अपने हर एक चीज़ को लेकर। मुझे लगता है अगर वो कमिटमेंट ना होता, वो डेडिकेशन ना होता, या वो सच्चाई ना होती मेरे अंदर मेरे काम के प्रति, जी। तो इतने सारे चीज़ों में कोई आगे नहीं बढ़ सकता ऐसे। तो मेरी मेहनत और हाँ, सबका आशीर्वाद और प्यार था। रहा जो बात आप मुझे पूछे अभी, जो नवीन पटनायक सर के बारे में, जी। मैं पहले भी कहा, मतलब कहा है मैंने, आज भी कहूँगा और हमेशा कहूँगा, उनके लिए मेरे मन में इज्जत हमेशा ऊंची रहेगी। पिता समान थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जी। और उनको मैंने हमेशा देखा है कि वो भले कितने भी अपने काम में व्यस्त क्यों ना हो, कितने भी स्ट्रेस्ड अगर अपने काम से क्यों ना हो, ऑलवेज, ऑल्दो ही वाज ऑलवेज अ कूल मैन, पर मुझे हमेशा एक बेटे के तौर से वो देखते थे। मैं इलेक्शन कैंपेन करके लौटता था अगर, और मतलब 2013-14 की बात भी कर रहा हूँ, 17-18 की भी बात कर रहा हूँ, हेलीकॉप्टर मेरे लिए स्पेशली बुक हुआ करता था। रोज 5-6-7 लैंडिंग्स हुआ करती थी कम से कम। उनको पता रहता था कि मैं किस दिन बिना खाए लौटा हूँ, अगर कैंपेनिंग करके ठीक से मुझे खाने का वक्त नहीं मिला है, तो वो उनके पसंदीदा खानों से, मतलब जो खाना होता है उससे मुझे बनवा कर वो बोल के मुझे खिलाते थे, देखते थे। ओके। कि पेट भर के, मतलब बेटे जैसा देखते थे। बिल्कुल। तो मैं बड़ा कमिटेड होकर भी अगर ऐसे ही नेता, मेरे जो नेता हैं, उनसे अगर मुझे 2019 में जब मैं लोकसभा जीता, जी। और सिर्फ और सिर्फ मेरे मैरिटल डिस्कॉर्ड की वजह से मुझे उनसे मिलना ही बंद कर दिया गया, मुझे कोई मौका ही नहीं मिला उनसे अकेले मिलने के लिए, वो मुझे बड़ा तकलीफ दिया था। कि जब डिवोर्स की बात हम लोगों के यहाँ पे बहुत ज़ोर से चर्चा में हुई, बन नहीं रहा है रिश्ता, कुछ नहीं, तो सबने मुझे एडवाइस किया कि सर से मिलकर उनको बताओ। ही इज़ अ वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन, ही इज़ अ विजनरी, ही इज़ अ स्टेट्समैन, डोंट फियर, ही विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड यू। और मुझे ऐसा मौका मिल गया एक बार कि मैजिकली जैसे हुआ सिचुएशन, सर के साथ 1-to-1 मैं एक वक्त में मिला। बिल्कुल। और मुझे हमेशा वो परमिशन मिलता भी था, ग्रांट होता था सर के साथ मिलने के लिए। तो तब सर को पता नहीं कैसे लगा कि अनुभव कुछ सोच रहे हो, कुछ बोलना चाहते हो। तो मैंने अपने तरफ से उनको सारी बातें कही। मैंने कहा कि सर ऐसे दौर से गुजर रहा हूँ काफ़ी सालों से, और वो तो वो इंसान है जो मेरी शादी में भी आए थे फंक्शन में, तो उनको पता है, मुझे जानते हैं, बेटे की तरह जिसको प्यार करते हैं उनको पता नहीं है कि उनका बेटा कैसा इंसान होगा, बिल्कुल। कैसी सोच रखता होगा, जी। कैसा व्यक्तित्व होगा वो। तो उनको जब मैंने बताया, मुझे एक पिता समान एक समर्थन उनका मिला कि आप परेशान मत हो, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि क्या आप कुछ कर सकते हैं इसको अमेंड करने के लिए। तो मैंने कहा कि सर मैंने बहुत कोशिश किया, अल्टीमेटली जब मैं और मेरा परिवार सब हम फेल कर गए और अब बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों का, तब हमने ये फैसला लिया कि नहीं और नहीं। गलती क्या किया हमने, कुछ नहीं, प्यार ही तो किया था जी। तो क्यों और भुगतना इतना। तो तब उनका जो प्यार और उनका जो साथ मुझे मिला था, मुझे 100 हाथियों से ज़्यादा बल मुझे दे दिया जैसे ऐसे, और हिम्मत कि नहीं अच्छा काम और करना है। एंड आई हैड ऑलवेज बीन अ डेडिकेटेड डिसिप्लिन्ड वर्कर ऑफ माई पार्टी। 2024 30 मार्च को मैंने पार्टी छोड़ा। जी। 1 अप्रैल 2024 को मैं बीजेपी ज्वाइन किया, भारतीय जनता पार्टी।
उत्कल दिवस उस दिन होता है, तो एक ओडिया होने के नाते मेरा स्वाभिमान मुझे कहा जी। कि ये सही तारीख है मेरे लिए ज्वाइन करने के लिए। मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया।